हेलो, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री एसएससी सीजीएल 2020 मेंस के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को एक अलग तरीके से हल करेंगे कि आप इनको एग्ज़ाम में किस तरीके से हल करेंगे वो मैं इसमें सारा डिटेल में बताऊंगा। और मेरा एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में 190 रो स्कोर था। 2019 और 2018 में भी मेरा 190 प्लस रो स्कोर था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एग्ज़ाम में किस तरीके से की और आपको किस अप्रोच के साथ में चलना है। कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है वो भी मैं इसमें आपको सिखा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ये 29 जनवरी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन आए थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न जो आपका था वो था 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा और गुणा में दे रखा था अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर और बट्टा में टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। इसके जो चार ऑप्शन थे कोट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ क्या है कि अपन जो गलती करते हैं वो थीटा बराबर 45 रखने की कोशिश करते हैं। पहले अटेम्प्ट में अगर थीटा बराबर 45 रखने की जैसे ही कोशिश करी तो कोट और टेन बराबर आ जाएंगे, सेक और कोसेक बराबर आ जाएंगे और दो ऑप्शन में हम फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका होता है कि आप बेसिक से करो। दूसरी चीज़ थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो मैं बेसिक से सिखाऊंगा, वो आप रख करके कर सकते हैं। देखो बेसिक से किस तरीके से अप्रोच करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोस स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ पर ये है कोस थीटा। ये जो होगा वो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में से कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, ये लिख दिया कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा कोष्टक के अंदर। नीचे था साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब अगला जो ये टर्म मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको आप याद ही कर लो, ये आइडेंटिटी है। इनमें क्या होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें मुख जबानी हो जाएगी। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर जो होता है इसका सीधा सीधा रिजल्ट याद रखो, सेक स्क्वायर गुणा कोसेक स्क्वायर होता है। कैसे आया वो बता देता हूँ। 1 बट्टा कोस स्क्वायर लिखा, कोसेक को लिखा 1 बट्टा साइन स्क्वायर, एलसीएम लिया कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा इस तरफ साइन स्क्वायर और इस तरफ कोस स्क्वायर जो कि 1 होता है और 1 बट्टा कोस स्क्वायर जो कि होता है सेक स्क्वायर और 1 बट्टा साइन स्क्वायर जो कि होता है कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ मैंने लिख दिया। अब इस संख्या का जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में से सेक आ जाएगा बाहर और इस कोसेक स्क्वायर का आ जाएगा कोसेक थीटा। और टेन थीटा प्लस कोट थीटा इसका भी आप याद कर लो कि इसका जो सीधा होता है वो होता है सेक थीटा कोसेक थीटा। अभी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आया। तो नीचे मैंने लिख दिया सेक थीटा कोसेक थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आइडेंटिटी बहुत बहुत सारे सवालों में ये काम आएगी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कोस बट्टा साइन, क्या आंसर आ जाएगा कोट थीटा। अब मैं दूसरी वाली आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ कि दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या है। दूसरी वाली आइडेंटिटी आपकी ये रही। देखो टेन प्लस कोट को क्या लिखा सेक थीटा कोसेक थीटा। कैसे आया वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेन को लिखा साइन बट्टा कोस, इसके बाद में इसको लिखा कोस बट्टा साइन, दोनों का एलसीएम आया कोस थीटा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इधर गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ एलसीएम से कोस इधर गुणा होगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है और 1 बट्टा कोस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बट्टा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो ये आपको इसमें दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक ये एक ये। बहुत सारे सवालों में सीधे काम में आएंगे। अगर ये अप्रोच लगाओगे तो मेरे हिसाब से ये वाला जो प्रश्न था वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन था। इस तरीके से चलिए देखो अभी ये जो आइडेंटिटी ना ये आगे के सवाल में किस तरीके से काम आएगी उसका मैं यूज कर रहा हूँ। ये सभी के सभी मेंस के प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा। अब देखो ये इतना बड़ा प्रश्न है यहाँ पर कि 10 की पावर 3 थीटा बटा सेक स्क्वायर कोट की पावर 3 थीटा बटा कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये यहाँ तक का जो प्रश्न है ना, यहाँ तक का सीजीएल के प्री के 2020 के सेट में आया हुआ प्रश्न है, देख लेना आप। भाग और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब ऑप्शन आए कोसेक थीटा सेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। वही है थीटा 45 रखेंगे तो क्या पता बाई चांस ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैच कर जाए। तो थीटा 30 रखने की बात आएगी, थीटा 30 से अपन निकाल सकते हैं।
इससे पहले अपन सीधा बेसिक पर चलते हैं। थीटा 30 आप रख लेना, मेरे हिसाब से उसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा को जो लिखा जा सकता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। समझना, साइन तो ऊपर 3 थीटा आएगा, साइन की पावर 3 थीटा, नीचे आया कोस की पावर 3 थीटा, तो दो जो कोस की पावर आएगी वो सेक की पावर 2 से गुणा होकर 1 हो जाएगी, क्या बचेगा कोस थीटा। इस तरीके से कोट को लिखा जा सकता है कोस की पावर 3 बट्टा साइन की पावर 3, तो कोस थीटा नीचे आ गया, साइन की पावर 2 इससे गुणा होगी वो 1 हो जाएगी, क्या बचा साइन थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा और भाग का निशान है। और अब यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर को लिख दिया कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब वापस मैं इस दोनों में एलसीएम ले लेता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा का काटेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा इससे गुणा होगा साइन की पावर 4 थीटा, इस तरीके से कोस इससे गुणा होगा कोस की पावर 4 थीटा और 2, और ये साइन कोस यहाँ नीचे 1 है तो ये इससे गुणा होगा साइन से साइन साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, और वापस जो ये लिख दिया। अब देखो ये मैंने पीछे आइडेंटिटी बताई, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर गुणा कोसेक स्क्वायर, लिख दिया। अब आ जाओ, ये जो संख्या होती है साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसको देखो यहाँ मैं वापस इसको बता रहा हूँ आपको, ये जो दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ऊपर तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर जो ऊपर जो संख्या आ रही है वो यहाँ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये जो नीचे आया सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, ये सेक जब भाग से गुणा में जाएगा तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर, और नीचे आया साइन थीटा कोस थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप थीटा का मान 30 डिग्री वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, 60 डिग्री पुट करके कर सकते हैं, 45 से भी हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आइडेंटिटी अगर आपके दिमाग में है थोड़ी बहुत भी, तो इस वाले में मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ जो स्टेप लिखे हैं ना, ये स्टेप में नहीं लिखूँगा, एक स्टेप लिखूँगा और इस दूसरे स्टेप में आंसर निकाल दूंगा, मैं स्टेप को कैंसिल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे भी ये आइडेंटिटी बहुत काम आएगी। अगला जो इसका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 है 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कोस थीटा माइनस सेक थीटा का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, या साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन किसके होगा सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। फिर साइन थीटा इस कोसेक को लिख दिया 1 बट्टा साइन थीटा, कोस सेक को लिख दिया 1 बट्टा कोस, ये आया कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा एलसीएम आया तो ये हुआ साइन स्क्वायर माइनस 1, और आपको पता है साइन स्क्वायर माइनस 1 जो होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, जबकि मैं इसको ऐसे लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर, तो ये लिख दिया माइनस कोस स्क्वायर, इस तरीके से ये होगा माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहाँ से एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, और एक साइन जो है वो इस एक कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक कोस है वो इस सेक से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेक थीटा कोसेक थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 ये बोल रहा है कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर बराबर ए बट्टा बी, तो ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी का मान निकालना है, सेक साइन कोस और कोसेक। अब यहाँ जो है ना इस वाले में ये एक थीटा वेरिएबल है, एक ए है एक बी है, समीकरण एक है वेरिएंट 3 है, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 को अपन 0 कर सकते हैं, लेकिन ए और बी को 0 नहीं करके थीटा का मान क्या रख देते हैं 30 डिग्री रख देते हैं। थीटा का मान जैसे ही आपने 30 डिग्री रखा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2 साइन 30 1/2, और सेक स्क्वायर 30 हो जाएगा 4/3।
और ये हो जाएगा ए बट्टा बी के बराबर। ए बट्टा बी का जो मान आएगा वो हल करेंगे, इसको 2 से 2 कैंसिल, 4 और ये 2 हो जाएंगे 6, 6 बट्टा 3 हो जाएगा 2 और 1 ये 3, 3 बट्टा 1, 3 बट्टा 1 हो गया। अब 3 बट्टा 1 हो गया तो a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकालना है, तो 3 और 1 एक बार जोड़ देते हैं 4 ऊपर आ जाएगा और 3 में से 1 घटाए यानी 2, 4 में 2 का भाग दे क्या आंसर आ गया 2। अब ये दो जो ऑप्शन है वो थीटा का मान 30 ऑप्शन में रखना है, ए में से 31, साइन 30, कोस 30 और कोसेक 30, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ कि बेसिक से किस तरीके से आएगा। पहला प्रश्न बेसिक से बता रहा हूँ। 1 को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद में 2 साइन थीटा और ये जो सेक थीटा है उसको नीचे ले आया तो ये हो जाएगा कोस थीटा और एक सेक थीटा को यहाँ एज इट इज़ रखा सेक थीटा। अब अगर इसकी बात करें तो ये टेन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 टेन थीटा, साइन बट्टा कोस होता है टेन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और ए बट्टा बी। अब ये जो आया हुआ है ये जो संख्या होगी वो होगी सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा ए बट्टा बी के बराबर। अब आगे इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे हम। इसके बाद में आया सेक थीटा को अपने लिख दिया 1 बट्टा कोस, ठीक है, इसको लिखा 1 बट्टा कोस और साइन को लिखा साइन बट्टा कोस। कोस एलसीएम आ गया तो कोस स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है और ये ऊपर हुआ 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो गया और ए बट्टा बी आ गया। स्क्वायर को कर देते हैं 1 प्लस ए प्लस बी का ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा और ये 1 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, एक बार ए में बी को जोड़ दिया, एक बार ए में से बी को घटा दिया, तो एक बार तो इसको कोस स्क्वायर को ऊपर जोड़ देंगे और एक बार इस कोस स्क्वायर को घटा देंगे। अब इसको देखना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 और ये 2 साइन थीटा, तो 2 इसमें से कॉमन आएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर और 2 साइन थीटा, 2 कॉमन आया, साइन थीटा कॉमन आया तो साइन थीटा प्लस 1, ये इससे कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ और 1 बट्टा साइन थीटा क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये इसका बेसिक था, बेसिक थोड़ा लंबा था इसलिए अपन ने थीटा का मान 30 रख के वैल्यू पुट करके इसको कर दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से भी कई बार क्या होता है कि वैल्यू अगर डबल मैच कर जाए तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका दे रखा है 5 नंबर प्रश्न क्या है, 3 कोट की पावर कोट स्क्वायर 47 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 43 माइनस 2 टेन स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 67, कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 61 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 22 माइनस थीटा प्लस कोट 29 माइनस थीटा। ये वैल्यू सारी ऐसी दे रखी है। अब यहाँ देखना ये जो दे रखा है ना कोट स्क्वायर और ये दे रखा है सेक स्क्वायर, इस सेक को अगर मैं बात करूँ कि सेक को मुझे चेंज करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 47 डिग्री, क्योंकि 90 में से घटा देंगे। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और -1 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -3, माइनस का 2 है टेन स्क्वायर और इस कोसेक की जगह लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर 23 डिग्री, क्योंकि ये 23 है तो ये भी 23 है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और माइनस इससे गुणा होते ही क्या हो जाएगा प्लस का 2। इसके बाद में कोसेक स्क्वायर और ये दे रखा है टेन स्क्वायर। अब इसको अगर मैं टेन को जो है वो कोट में चेंज करूँगा तो ये कोट स्क्वायर आ जाएगा 68 प्लस थीटा और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है 1 और ये टेन थीटा प्लस 61 और ये कोट 29 माइनस थीटा। इस कोट को जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 90 में से घटाने पर टेन थीटा प्लस 61, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब -3 और प्लस का 2 तो माइनस का 1 और ये 1 प्लस 0 यानी 1, तो क्या आंसर आ जाएगा -1। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी आइडेंटिटी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बिल्कुल आसानी से ये हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 वैल्यू पुट करने का है 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 48 माइनस कोट स्क्वायर 42
कोस 37 साइन 53 साइन 37 कोस 53 प्लस टेन 18 और कोट टेन 78। तो आपको पता है टेन ए गुणा टेन बी ये क्या होता है, एक होता है। अगर इन दोनों का योग 90 हो जाता है तो ये 90 है, तो ये तो नीचे मैंने लिख दिया कि एक हो गया। कोस 37 साइन 53 साइन 37 और कोस 53, अगर मैं इसे कोस 37 को अगर मैं बात करूं तो ये साइन 53 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर 53 और इस साइन 37 को लिख सकते हैं कोस 53। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये एक होता है, तो ये नीचे आ गया एक। अब ऊपर है 4 टेन 30 टेन स्क्वायर 30 का मान 1/3 स्क्वायर है तो 1/√3। इसके बाद में साइन स्क्वायर 30 है वो 1/2 होता है तो इसका लिख दिया 1/4। इसके बाद कोस स्क्वायर 45 तो 1/√2 होता है तो ये हो जाएगा 1/2। और ये सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे टेन स्क्वायर 48। कोट जो होगा वो 10 में चेंज होगा और 90 में से घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो ये 4/3 और ये 1/8, 4 को 2 से गुणा किया प्लस 1 और बट्टा में 2। अब ये दोनों का एलसीएम आएगा 24, ये आ गया 24 और नीचे जो 2 था वो 2 लिख दिया। 3 का भाग 24 में दिया 8 और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 और 8 का भाग 24 में दिया 3, 3 को यहाँ लिख दिया और 1 है तो यहाँ 8 दिए 24 आ जाएगा। तो 32 और 3 35, 35 और 24 कितने हो जाएंगे 59 और ये 24 को 2 से गुणा किया 48 और ये इसका आंसर हो जाएगा 59/48। तो ये तीसरा प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, यदि 3 टेन थीटा बराबर 2√3 साइन थीटा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कोट स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये और टेन स्क्वायर 2 थीटा, इसका मान निकालना है। अब जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो डायरेक्ट क्या होता है 2 थीटा जब भी पूछा जाए तो 90 तो कुछ वैल्यू हो नहीं सकती, तो थीटा का मान हमेशा 30 डिग्री ही आएगा, क्योंकि थीटा का मान 45 से 90 होते ही कोसेक स्क्वायर या सेक स्क्वायर में से एक अनंत हो जाता है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं, ये जो है वो टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल होगा और ये कोस आ जाएगा इधर, ये 2/√3 का भाग लगेगा और यहाँ से क्या होगा कि ये 3 है तो 3 में √3 में इस 3 का भाग दोगे तो √3 और ये नीचे बट्टा में 2 और कोस थीटा में √3/2 होता है थीटा 30 पर, थीटा 30 रख दो तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 60। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा टेन 60 का मान 1/√3 स्क्वायर करेंगे 1/3। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 30 होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। टेन 60 का मान √3 होता है और ये हो जाएगा 3। तो ऊपर तो एलसीएम 3 आए तो 4 और 1 5/3 मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद नीचे 4 को 3 से गुणा किया 12 और 1 हो जाएगा ये 13 और ये ऊपर चला जाएगा 4, 5 को 4 से किया 20, 20/39। ये इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सीधा वैल्यू पुट करने वाला था, आपकी जो ये जोड़ या फिर घटाव इस तरीके का कोई नियम पर काम करना था आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न जो है वो बढ़िया प्रश्न है। 8 में देखो साइन ए बराबर दे रखा है 5/13, 7 कोट बी बराबर 24, पूछा है सेक ए कोस बी और कोसेक बी और टेन ए, ये वैल्यू आपसे दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ साइन ए बराबर 5/13 है तो साइन का मान होता है लंब बट्टा करण, तो आधार कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट है। इस तरीके से कोट भी होता है तो ये 24/7 आ जाएगा। कोट बी में होता है ये कोट बी होता है आधार बट्टा लंब, तो करण आ जाएगा 25 यानी 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। अब मैं क्या कर देता हूँ ए की वैल्यू को एक साथ लिख देता हूँ, तो सेक ए टेन ए कोस बी और कोसेक बी, क्योंकि सारी की सारी टर्म गुणा में, तो सेक ए का मान निकालना है तो सेक ए इस वाले से निकलेगा। तो सेक ए जो होता है वो होता है करण बट्टा आधार, तो करण है 13/12। टेन ए क्या होता है टेन ए जो होता है वो लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब है 5 और आधार है 12, ये 5/12। कोस बी, अब कोस बी जो है वो कोट बी वाले से निकलेगा, इस वाले से कोट बी से, तो कोस बी जो होता है वो क्या होता है वो होता है आधार बट्टा करण, तो ये आधार 24 है करण 25 है। कोसेक बी क्या होता है कोसेक बी होता है करण बट्टा लंब, करण होता है 25/7, तो 25 से 25 कैंसिल, 12 से इसको काटा तो ये 2 आ गया। अब 2 आ गया तो देखो
यहाँ इस 2 से इस 12 को काटा तो 6 आ गया, 7 को गुणा किया 6 से, इस 7 को गुणा किया 6 से 42, 13 को गुणा किया 5 से कितना आ गया 65, तो 65/42 ये पर्सन का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर में दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर और 1 प्लस साइन थीटा बट्टा में साइन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर और कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन करने को, थीटा 45 वैल्यू पुट में पहला ऑप्शन थीटा 45 आता है, 45 करते ये साइन और कोस बराबर हो जाएंगे और ये दोनों का मान भी बराबर हो जाएगा। फिर थीटा 30 रखेंगे, थीटा 30 में ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में या फिर रूट को हल करना फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो अपन बेसिक से चलते हैं, वो आप करके देख सकते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इस सेक थीटा को 1/कोस और इसको लिखा 1/साइन, फिर साइन थीटा और कोस थीटा इसका एलसीएम लिया, साइन थीटा और कोस थीटा एलसीएम लिया। तो ये जो साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम लिया और ये स्क्वायर है, तो ये नीचे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और जो एलसीएम लिया तो इस एक से ये जब गुणा होंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और ये सेक माइनस टेन का स्क्वायर है। यहाँ से मैंने क्या किया, इनमें से सेक ले लिया कॉमन तो बाहर आ गया सेक स्क्वायर, और ये बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि सेक कॉमन लिया तो केवल साइन बचेगा यहाँ, और 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे साइन प्लस सेक है, तो इसमें क्या किया मैंने, ये जो सेक था इसको मैंने लिखा 1/कोस, 1/कोस एलसीएम आया तो देखो ये कोस स्क्वायर और ये कोस इस साइन से गुणा हुआ तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको मैंने लिखा 1/साइन, तो ये साइन स्क्वायर नीचे एलसीएम आया, साइन इससे गुणा हुआ तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये फिर से जो संख्या आ रही है इस वाली संख्या में ये जो सेक स्क्वायर आ रहा है ये मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, ये दोनों में से कॉमन आएगा और इस कॉमन वाली संख्या से ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ केवल बचेगा 1/कोस स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर पहले ही प्रश्न में बताया था क्या होता है, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। नीचे ये दे रखा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ऊपर वाली ये संख्या कैंसिल हो गई, यहाँ सेक स्क्वायर ये आ रहा है, और यहाँ जो आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा, एक इसको लिया 1 माइनस साइन, एक 1 प्लस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ कोस स्क्वायर, और यहाँ से एक 1 माइनस साइन यहाँ से बचा तो 1 माइनस साइन। ये सेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर गुणा होते हैं तो एक आता है, और ये जब साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर गुणा होंगे एक आएगा, कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर गुणा होंगे एक आएगा, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, ये इसका हल हो जाएगा। बाकी आप थीटा 30 और थीटा 60 रख करके इसको हल कर सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्योंकि जो पेपर में 10 प्रश्न आए थे ट्रिग्नोमेट्री के। प्रश्न है 7 साइन स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर बराबर 5, और इसका आपको मान निकालना था। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 है 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब 5 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो जाता है। अब देखो 5 साइन स्क्वायर को मैं इधर लाया तो 7 साइन स्क्वायर में से 5 साइन स्क्वायर घटेगा तो क्या बचा 2 साइन स्क्वायर, और ये 4 उधर जाएगा इस तरफ आएगा तो ये 5 में से घटेगा तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर, और साइन में इस कोस का भाग दे क्या हुआ टेन स्क्वायर, और एक आ गया इधर 1/2, तो टेन थीटा का मान आया 1/√2। अब 1/√2 टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, और तो करण क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा √3, क्योंकि लंब का स्क्वायर यहाँ पर इसका मान रख दो आप, ये मान रखा तो ये √3, और सेक थीटा होता है √3/√2, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो होता है करण बट्टा आधार, प्लस टेन थीटा 1/√2, और √2 कोट थीटा का मान टेन थीटा का उल्टा होता है 1/√2 का आ जाएगा √2 माइनस √3, और कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, और ये इन दोनों में से √2 कॉमन आ गया तो ये क्या बचा, यहाँ से एक √2 बचा और यहाँ बचा -1, और ऊपर जो है यहाँ देखोगे तो ये √2 क्या आया इसका
ठीक है। एलसीएम आ गया √2 और √3 और √3 3 होते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4 और √2 से 4 को जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, ये लिख दिया 2√2। √2 से √2 कैंसिल तो ये बचा 2 और ये √2 माइनस 1 है, इसको अब ऊपर ले जाएंगे तो √2 + 1 से गुणा करेंगे और √2 + 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये a + b और a - b यानी 2 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी क्या आंसर आ गया 2 √2 + 1 और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन इसका पसंद आया होगा और अगर ये ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ आपको पसंद आई है और इसके सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आए और ये मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे, आप इसके अगर प्री के प्रश्न निकालोगे तो बहुत ही आसानी से विदिन 15 सेकंड के अंदर अंदर बेसिक से प्रश्न हो जाएंगे सारे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।